और ताइवान के बीच जंग की आशंका बढ़ गई है और यह खबर हम आपके सामने रख रहे हैं जब स्थितियां दोनों तरफ से तनावपूर्ण होती जा रही है। चीन की ड्रिल का ताइवान ने विध्वंसक जवाब दिया है। ताइवान की सेना का चीन के खिलाफ युद्धाभ्यास। जी हां, टैंक और आर्म्ड व्हीकल के साथ ताइवान की ड्रिल हुई है और ताइवान स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश कर रहा है चीन को कि चीन की कोई भी कोशिश, कोई भी षड्यंत्र ताइवान बर्दाश्त नहीं करेगा। और देखिए, चीन की तरफ से जो कुछ भी किया जा रहा है उसके बाद ताइवान की सेना का चीन के खिलाफ ये युद्धाभ्यास। वह चीन और ताइवान के बीच भीषण टकराव की स्थिति बनती जा रही है और ताइवान स्ट्रेट में आज चीन की नेवी की ड्रिल है। चीन के युद्धाभ्यास पर ताइवान की चेतावनी सामने आई है। चीन को ताइवान की सीमा से दूर रहने की धमकी, ताइवान की सीमा में घुसने पर पलटवार की चेतावनी दी है ताइवान ने। तो चीन का ये युद्धाभ्यास, जिसे कहा जा रहा है कि जो नया वॉर फ्रंट खुलने वाला है, क्या ये ताइवान और चीन के बीच का वो वॉर फ्रंट होगा? क्योंकि आपने देखा कि चीन ने किस तरीके से ताइवान की सीमा के बिल्कुल नजदीक जाकर अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी हैं और उसके बाद ताइवान की तरफ से भी इसका जवाब दिया जा रहा है कि हम किसी को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारी सीमा के अंदर कोई घुसता है या फिर हमें आंखें तरेरता है। ये देखिए, इस युद्धाभ्यास को क्यों महाविध्वंस का आगाज बताया जा रहा है, आपको यह समझाने की हम कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये चीन ताइवान को घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है, तो ताइवान की तरफ से जवाब है, चीन को सीधे सीधे चेतावनी है। ताइवान स्ट्रेट में वॉर ड्रिल चीन की तरफ से अगर की जाती है तो ये देखिए, सीमा से दूर रहने की धमकी भी साफ साफ ताइवान की तरफ से दी जाती है। 10 वॉरशिप समंदर में उतरे हैं चीन के। हार्पून और साइड विंडर मिसाइल तैनात है ताइवान की तरफ से। यह देखिए, DF-17 मिसाइल से लैस है चीन के जो भी युद्धपोत वहां पर है। रडार और क्रूज जहाज से निगरानी कर रहा है ताइवान। तो यह देखिए, चीन के हर सवाल का मुंह तोड़ जवाब और चीन की हर धमकी का, चीन की हर सैन्य गतिविधि का पूरा जवाब दे रहा है ताइवान। हमारे साथ खास मेहमानों का पूरा पैनल इस वक्त जुड़ा हुआ है। हमारे साथ हैं कर्नल US राठौर सर हैं हमारे साथ, और उनके अलावा हमारे साथ हैं निनाद सेठ सर हैं, ग्रुप कैप्टन हमारे साथ UK देवनाथ सर हैं, और हमारे साथ US राठौर सर हैं। निनाद सेठ सर, क्या इसे माना जाए नया वॉर फ्रंट खुल चुका? और सबसे बड़ा सवाल ये कि चीन जो सैन्य गतिविधियां बढ़ा रहा है, कल तक ताइवान की 100 किलोमीटर की सीमा पर युद्धाभ्यास करता था, वो 50 किलोमीटर अंदर घुस गया है। शायद ये ताइवान को अब बर्दाश्त से बाहर है। देखिए, इस एक्सरसाइज को कह रहे हैं वो जॉइंट स्वॉर्ड, यानी साझा तलवार, जिसमें उनकी एयरफोर्स, नेवी और एम्फीबियस फोर्सेस और आर्मी PLA की एक साथ अभ्यास कर रही है। चारों तरफ से एनसर्कल ताइवान को कितनी देर में कर सकते हैं, अगर हमें एम्फीबियस अटैक करना पड़े तो कैसे कर सकते हैं। 50 किलोमीटर फिर भी इंटरनेशनल वाटर्स होता है, पर हाँ, दायरा रोज घट रहा है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि फंदा कसे जा रहा है, फंदा कसे जा रहा है, खतरा बढ़ रहा है। पर इसमें 3 चीज़ें ज़रूरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, और ये मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट है, कि चीन को एक डर सता रहा है कि अगर रशिया को लैंड इन्वेजन में इतना टाइम लगा है तो इतने कॉम्प्लिकेटेड एम्फीबियस इन्वेजन में चाइना को कितना टाइम लगेगा। दूसरा, अगर आप देखें तो 70 से 75% जो चाइनीज वेपन्स और वेपन सिस्टम्स है वो रशियन नॉक ऑफ है, जिनका जो परफॉर्मेंस रहा है जॉइंटनेस में और टेक्नोलॉजी में, वो अमेरिकन वेपन्स के अगेंस्ट इतना अच्छा नहीं रहा है यूक्रेन में। तो उनको ये भी एक चीज टेस्ट करनी है कि हमारे वेपन्स कैसे, अनटेस्टेड वेपन्स है, कैसे चलेंगे। और लास्टली पॉलिटिकल मैसेजिंग है। अगर आपको याद हो, जब मैक्रो गए थे तो शी जिनपिंग ने कहा था कि आप भूल जाए कि ताइवान पे हम कभी भी कोई भी कंसेशन देंगे, तो इसको ये बैकअप कर रहे हैं विद फोर्स। आपने बहुत ही प्रमुख पॉइंट्स बताए हैं, लेकिन अब सवाल यही है कि ये तनाव तो बढ़ता ही जा रहा है इस पूरे इलाके में। और देखिए, चीन के युद्धाभ्यास पर ताइवान का दावा सामने आया है और चीन के 70 एयरक्राफ्ट और 11 वॉरशिप को इंटरसेप्ट किया है। चीनी एयरक्राफ्ट J-10, J-11 और J-16 को ट्रैक किया गया है। वॉर ड्रिल पर ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया है। चीन के 45 विमान ने ताइवान की सीमा में घुसने का प्रयास किया और इसी दौरान इनको इंटरसेप्ट किया गया।
तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि ताइवान पर आखिर कितना बड़ा खतरा इस वक्त मंडरा रहा है, क्योंकि चीन पहले 100 किलोमीटर दूर वॉर एक्सरसाइज को अंजाम देता है और उसके बाद 50 किलोमीटर, क्या इसके बाद 25 किलोमीटर की दूरी पर आ जाएगा और उसके बाद ताइवान की सीमा के अंदर घुस जाएगा। यह सबसे बड़ा सवाल है जो इस वक्त ताइवान को परेशान कर रहा है और इसीलिए ताइवान ने भी जोरदार तैयारियां शुरू कर दी हैं। समंदर में वॉर ड्रिल के बीच में बीजिंग से एक और बड़ा खुलासा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि चीन ने ताइवान पर ट्रिपल अटैक का प्लान बना लिया है। यह क्या है? जल, थल और आसमान से चीन ने हमले का प्लान तैयार किया है। यह बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। वॉरशिप, फाइटर जेट और मिसाइल से हमले की कैसे की जा रही है तैयारी, ये आप देखिए। चीन की सरजमीन से ताइवान पर निशाना, मिसाइलों से प्रहार किया जाएगा और इसके लिए तमाम अत्याधुनिक मिसाइलों का जो जखीरा है वो तैनात किया जा रहा है। इसके अलावा फाइटर जेट से हमले की तैयारी है, वॉरशिप से भी अटैक की तैयारी है, जल, थल और नभ से तीनों तरफ से वार करने की जा रही है तैयारी। ये तैयारी आखिर क्या संकेत दे रही है? हमारे साथ राजन कोचर सर मौजूद हैं। कोचर साहब, किस तरह से आप इन तैयारियों को देखते हैं? और अगर यह कहा जाए कि दोनों तरफ से जंगी तैयारियां अंजाम दी जा रही हैं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। सिर्फ तैयारियों तक सीमित रहने वाला है ये, या फिर इस बार जंग के भी आसार है? देखिए, चाइना को उकसाया जा रहा है। प्रेसिडेंट साई का मैकार्थी से मिलना और वहाँ पे दो इम्पोर्टेंट चीज़ें मांगी गई हैं। नहीं सर, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। आप ये कह रहे हैं कि चाइना को उकसाया जा रहा है। अभी तक हम देख रहे हैं चाइना किस तरह से ताइवान की घेरेबंदी कर रहा है, ताइवान पर दबाव डाला जा रहा है, ताइवान को खुद में मिलाने की बात की जा रही है। आप कह रहे हैं कि चीन पर दबाव डाला जा रहा है, चीन को प्रेशराइज किया जा रहा है ये सब करने के लिए। ये आप देखिए, जब भी ऐसा कोई विजिट होता है ताइवान का यूनाइटेड स्टेट्स में या नैन्सी पेलोसी आती है ताइवान में, आप चाइना का रिएक्शन देखिए। नैन्सी पेलोसी के आने के बाद चाइना ने एयर ड्रिल्स की थी और अपने जो हवाई जहाज़ है वो आइडेंटिफिकेशन जोन तक लेके आए थे। तो इस बार भी चाइना अपना एक एंगर, अपना एक गुस्से का इजहार कर रहा है कि आप ऐसे यू प्रोवोकेशन मत कीजिए हमको, बिकॉज वी आर केपेबल ऑफ टेकिंग द अटैक इनटू ताइवान। और अभी जो हम ये एक्सरसाइज देख रहे हैं ये काफ़ी हाई लेवल की एक्सरसाइज है और तीनों इसमें जो फोर्सेस हैं, लैंड, एयर और सी, तीनों को एक्सरसाइज किया जा रहा है और इसमें मिसाइल फायरिंग भी हुई है और उसका टेस्ट भी हुआ है। तो ये बेसिकली प्रिपेयर्डनेस चाइना अपनी दिखा रहा है ताइवान को। और अभी ताइवान को चाइना ने पूरे 360 डिग्री से एनसर्कल कर रखा है इस एक्सरसाइज में। अगर आप देखेंगे जो उनकी शिप्स की डिप्लॉयमेंट है, इट इज ऑल अराउंड ताइवान। तो ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जा रहा है। लौटेंगे आपके पास और देखिए चीन के युद्धाभ्यास पर अमेरिका की नजर है। ताइवान में अमेरिकी इंस्टीट्यूट का बयान सामने आया है। चीन को शांति की कोशिश करनी चाहिए, AIT की तरफ से कहा गया है। चीन के साथ बातचीत के सभी विकल्प खुले हुए हैं। अमेरिका ने चीन से संयम रखने की अपील भी की है। तो अब देखिए, बड़ा सवाल यही है कि चीन वर्सेस अमेरिका, ताइवान से क्या विश्व युद्ध यहीं से भड़केगा? क्या यही वो फ्लैश पॉइंट साबित होने वाला है? बड़ी बात क्या है, चीन की वॉर पर अमेरिका की नजर लगातार बनी है। चीनी वॉरशिप्स और मिसाइलों की निगरानी अमेरिका कर रहा है। ताइवान के चारों तरफ चीनी नेवी के जहाज मौजूद है, जैसा अभी आपको कुछ देर पहले समीर ने भी बताया। सुखोई 30, J-10 और S-6 बम वर्षक ने ड्रिल की है। अमेरिका की चीन से संयम रखने की बड़ी अपील। और इस बीच एक और बड़ी खबर, समीर। बिल्कुल, और चीन और ताइवान की टेंशन के बीच अमेरिका क्या ऐलान कर रहा है अब ये देखिए। जरूरत पड़ने पर ताइवान में सेना भेजेगा अमेरिका, ये बड़ा बयान अमेरिका की तरफ से जारी कर दिया गया है। अमेरिकी विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष मैकॉल ये दावा कर रहे हैं अमेरिका को ताइवान मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए, ये कहा गया है।
तो देखिए, अमेरिका को ताइवान मुद्दे को और ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ से ये जो बयान सामने आया है, ये सिचुएशन कितनी गंभीर है ये बताने की कोशिश मानी जा सकती है। जिस तरह से चीन ने निशाना साध रखा है ताइवान पर, ऐसे में अमेरिका की मदद की जरूरत है ताइवान को, ये बताया गया है। तो ये तनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, नई नई आशंकाएं जन्म ले रही हैं। ताइवान के मुद्दे पर चीन और अमेरिका में टेंशन है इस वक्त, और ये टेंशन क्या आगे बढ़ेगी और इसके नतीजे क्या होंगे, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। ताइवान में सेना भेज सकता है अमेरिका, ये एक ऐसा फैक्ट है जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। यूएस विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष ने यह खुद ऐलान किया है, और अमेरिका ताइवान की हर हाल में रक्षा करेगा, यह उनके बीच का करार है। ताइवान को हथियार डिलीवरी में और तेजी लाई जाएगी। ताइवानी सैनिकों को अमेरिका ट्रेनिंग देगा ताकि हमले से पहले चीन कई बार सोचे। चीन के सामने एक कम से कम ऐसा प्रतिरोध तैयार किया जाए कि चीन को भी सोचना पड़े। अब निनाद सर, ये जो इक्वेशन हमें दिखाई दे रहा है और ये जो साथ में एस्केलेशन टेंशन का दिखाई दे रहा है, आपको लगता है कि अमेरिका की तरफ से ये जो बातें कही जा रही हैं ताइवान को सपोर्ट करने की, तैयार करने की, यूक्रेन हमारे सामने है, क्या ये पॉसिबल है कि ताइवान इतना ताकतवर हो जाए या इतना केपेबल हो जाए कि चीन के किसी भी ऑफेंस को रोक पाएगा? बहुत छोटा देश है ताइवान, बहुत पास में है, उसकी सिचुएशन यूक्रेन से बहुत अलग है। नहीं, मुझको ये कहना तो बहुत मुश्किल है, ये तो वक्त ही बता सकता है। पर देखिए, किसी भी वॉर की सिचुएशन में दो चीज़ें मायने रखती है। एक तो कितने वेपन्स, किस तरह के वेपन्स, पर दूसरा स्ट्रेटेजिक कल्चर क्या है कंट्री का। अगर आप चाइना से भिड़ रहे हैं तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी, चाइना में ब्लफ या ब्लस्टर यानी झूठ बोलना या डराना नहीं चलता है। अगर आप देखें हिस्ट्री में, जब कोरियन वॉर हुआ था 1950 में, चाइना एक भूखा नंगा देश था, पर उसने कहा था कि हम लड़ेंगे, और उसने यालू रिवर को क्रॉस किया था। तो और वो लड़े थे, भूखा नंगा देश था, 3 मिलियन 30 लाख चाइनीज मरे थे, पर जहां पे बॉर्डर थी वहीं पे युद्ध खत्म हुआ था। तो अगर आप चाइना से डील कर रहे हैं ताइवान में, तो आप ब्लफ या ब्लस्टर नहीं कर सकते। इसमें दो फैक्टर बहुत जरूरी हैं। एक फैक्टर ये है कि अभी अमेरिका में इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत डिस्टर्ब्ड है। अमेरिका में बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा है जो आइसोलेशनिज्म में मानता है, जो कहता है हम ताइवान के लिए नहीं लड़ेंगे। और अगर ये फैक्टर अगर ट्रंप का जैसा कोई बंदा आता है तो आगे बढ़ेगा। तो मेरे को लगता है अमेरिकी क्रेडिबिलिटी जो एशिया में है, वो सारी की सारी क्रेडिबिलिटी ताइवान के उनके अप्रोच के ऊपर डिपेंड करती है। और एक लास्ट में एक बात कहूंगा, चाइना को भी एक प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा, एक मिलिट्री कैपेबिलिटी की प्रॉब्लम है। तो उनको अभी वो इतना पक्का नहीं है कि अभी वॉर होगा। तो मुझे लगता है कि ये ड्रिल खतरा बढ़ाती है, पर वॉर की घंटी अभी नहीं है। ठीक है, लेकिन खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आपके हिसाब से। रूस यूक्रेन जंग से एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। रूस और यूक्रेन की जंग का विध्वंसक वीडियो हमारे सामने है। यूक्रेन के Mi-8 और Mi-24 हेलीकॉप्टर से अटैक किए गए। हेलीकॉप्टर ने रूसी ठिकानों पर बरसाए हैं रॉकेट। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचा है। तो चीन और ताइवान की टेंशन पर फ्रांस का भी बयान सामने आ गया है। जिनपिंग से मुलाकात के बाद मैक्रो का बयान है, जिसमें मैक्रो ये कह रहे हैं कि यूरोप को ताइवान संघर्ष में शामिल होने से बचना चाहिए। यूरोप को अमेरिका पर निर्भरता कम करनी चाहिए, यह मैक्रो ने बयान दिया है। रूस यूक्रेन जंग की वजह से यूरोप पहले से ही संकट में फंसा हुआ है। तो चीन ताइवान की टेंशन, मैक्रो की यूरोप को नसीहत। इस मुलाकात के बाद देखिए मैक्रो ने क्या क्या कहा है। चीन ताइवान संघर्ष में शामिल होने से बचे यूरोप के देशों के लिए ये उनकी नसीहत है। ताइवान संकट बढ़ाना यूरोप के हित में नहीं है, ये टेंशन नहीं बढ़नी चाहिए, और यूरोप को बीजिंग वाशिंगटन से अलग स्वतंत्र रणनीति अपनानी चाहिए, वो ये कह रहे हैं। और यूरोप को अपने रक्षा उद्योग को ज्यादा फंड देना चाहिए, यानी आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना चाहिए। परमाणु और आधुनिक ऊर्जा का विकास करना चाहिए, यह कह रहे हैं मैक्रो। अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करे यूरोप। कहीं ना कहीं इस बात का आभास वो भी करते हैं कि अमेरिका पर निर्भरता यानी कि हर बार किसी न किसी जगह पर झुकने की स्थिति हो जाती है यूरोपीय देशों की। इस युद्ध में भी यह साफ दिख रहा है। बड़ी खबर है, चीन से मुकाबले के लिए ताइवान की नई तैयारी सामने आई है। चीन को हार्पून मिसाइल से जवाब देने की तैयारी है। यूएस जल्द हार्पून मिसाइल डिलीवरी चाहता है ताइवान को 2029 तक हार्पून मिसाइल मिलेगी। तो देखिए, हार्पून से प्रहार की तैयारी की जा रही है, यानी इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब यह है कि अमेरिका लगातार हर तरह से ताइवान की मदद की तैयारी कर रहा है। लेकिन एक साथ क्या सुपर पावर अमेरिका जैसा मुल्क भी इतने फ्रंट्स खोल सकता है? एक तरफ यूक्रेन है और दूसरी तरफ ताइवान। यूक्रेन की रूस से जंग चल रही है, अमेरिका लगातार मदद कर रहा है और ताइवान को मदद का वादा कर रहा है। क्या यह मुमकिन है? ताइवान तैयार, हार्पून से प्रहार। जी हां, एंटी शिप ये मिसाइल है जो दी जा रही है ताइवान को उसकी रक्षा के लिए। एक्टिव गाइडेंस रडार सिस्टम इसमें लगा हुआ है, हर मौसम में अटैक में ये सक्षम है। 691 किलो वजनी है, पानी के ठीक ऊपर उड़ती है, रडार की पकड़ में नहीं आती, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और हार्पून मिलने के बाद जाहिर है ताइवान की ताकत में और ज्यादा इजाफा होगा। और मदद मिलेगी कहां से? अमेरिका से। चीन और ताइवान के बीच टेंशन की और खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बारे में बता दें। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है। पूर्वी फ्रंट लाइन पर यूक्रेन का रूस पर अटैक हुआ है। यूक्रेनी सेना ने हाइमार्स से किया है ये ताजा हमला। इस हमले की तस्वीरें एक्सक्लूसिवली TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने। Доброго вечора, ми з України. तो देखिए विश्व युद्ध की चिंगारियां किस तरह से भड़कती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ रूस और यूक्रेन में कैसी भीषण जंग चल रही है ये हम देख रहे हैं, और दूसरी तरफ कर्नल US राठौर हमें चीन और ताइवान के बीच टेंशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या वाकई ये टेंशन, ये तनाव आने वाले वक्त में और बढ़ेगा या फिर कहीं से आपको घटने के आसार नजर आते हैं? समीर, हम ये देख रहे हैं कि पिछले एक साल से यूक्रेन और ताइवान दो फ्लैश पॉइंट हो गए हैं और अल्टरनेटिवली दोनों में गहमा गहमी बढ़ जाती है। अभी अगस्त 2022 में चीन ने जो ताइवान में किया था वही वॉर प्लान वो फिर से दोहरा रहा है। उस वक्त नैन्सी पेलोसी वहां आई थी, इस बार ताइवान की प्रेसिडेंट USA गई है। तो ये चीज जो है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। और राठौर सर ये बताइए कि हम रूस यूक्रेन की जंग की हम बात कर रहे हैं, ताइवान को कब्जाने में चीन को कितना वक्त लगेगा? ताइवान एक बहुत छोटा मुल्क है, उसकी लंबाई अगर आप बोलें तो कुछ 350 किलोमीटर है और चौड़ाई उसी तरीके से कोई 145 किलोमीटर, छोटा द्वीप है। जी। और जिस तरीके से वो चीन के बहुत पास है, तो जिस तरीके की वॉर ड्रिल्स हम देख रहे हैं, 8 जगहों से वो उसको घेरता है बार बार। अगर उसको ताइवान को मदद नहीं मिली तो ताइवान को अपने आप को बचाने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा। और अगर अमेरिका तत्परता नहीं दिखाएगा तो ताइवान बच नहीं सकता, क्योंकि शी जिनपिंग का ये प्रथम उद्देश्य है उनकी तीसरी कार्यकाल में ताइवान को वो अपने चाइना में मेनलैंड में मिलाएं। जी, बड़ी खबर करुणा। और देखिए बिल्कुल प्रत्युष, बड़ी खबर चीन के जासूसी प्लान को लेकर है और उस प्लान पर भारत की पैनी नजर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने PM मोदी को सीक्रेट रिपोर्ट भेजी है। राजनाथ सिंह ने चीन के जासूसी प्लान पर सतर्क किया है। जासूसी के लिए श्रीलंका में रडार बेस बनाने की कोशिश में है चीन। डोंडरा बेस पर रडार बेस से भारत की जासूसी करने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो यह आपको बता दें कि चीन लगातार जो जासूसी करता रहा है और इसके लिए काफी कुख्यात भी रहा है चीन, और इस पर भारत लगातार सतर्क भी रहा है। और भारत की तरफ से हमेशा इससे लेकर तमाम जो रणनीतियां हैं वो भी तैयार की गई है। और एक बार फिर से जो श्रीलंका में चीनी रडार की बात सामने आ रही है, इस पर भारत की पैनी नजर है। तो देखिए इससे जुड़ी बड़ी जानकारी क्या है। श्रीलंका के डोंडरा में रडार बेस बनाने की तैयारी चीन की तरफ से की जा रही है। हिंद महासागर में भारत की सभी गतिविधियों पर नजर रखने का ये चीन का ड्रैगन का बड़ा प्लान है। और क्या बड़ी खबर, अंडमान निकोबार से आने जाने वाले जहाजों को भी ट्रैक करने की तैयारी में है चीन। श्रीहरिकोटा में भारत की स्पेस पोर्ट पर भी चीन की लगातार पैनी नजर बनी हुई है।
इसके अलावा ओडिशा में मिसाइल परीक्षण रेंज तक की निगरानी चीन कर सकेगा। तमिलनाडु में कुडनकुलम और कलपक्कम न्यूक्लियर प्लांट की भी चीन निगरानी इसके जरिए कर पाएगा। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस की एरोस्पेस इंफॉर्मेशन रिसर्च टीम बाकायदा इसकी तैयारी कर रही है। अब आइए आपको यह फटाफट समझा देते हैं कि भारत की उन जगहों के बारे में बता देते हैं जहां पर चीन रडार के जरिए नजर रखने की तैयारी कर रहा है। तो चालबाज चीन जासूसी का पूरा सीन क्या है, इसको आप समझिए, मैप के जरिए आपको बता रहे हैं। श्रीहरिकोटा में स्पेस पोर्ट पर नजर रखने की पूरी प्लानिंग है चीन की। इसके अलावा आप देखिए मैप में ही ओडिशा में मिसाइल परीक्षण की निगरानी भी चीन करने की तैयारी कर रहा है। और इसके अलावा तमिलनाडु का अगर हम रुख करते हैं तो यहां पर कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट पर भी चीन इसके जरिए जासूसी करने की फिराक में है। और तमिलनाडु में ही कलपक्कम न्यूक्लियर स्टेशन पर भी नजर लगातार चीन गड़ाए बैठा है। बिल्कुल देखिए, और इस बीच एक अहम खबर आ रही है। पेंटागन डॉक्यूमेंट लीक पर अमेरिका में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। इसी से जुड़ी हमारी बड़ी खबर, इंटेलिजेंस लीक को लेकर यूरोपीय देश भी हैरान है। अमेरिकी एजेंसियों के लिए दस्तावेज लीक बन गया है चुनौती। डैमेज कंट्रोल के लिए अमेरिकी एजेंसियों का ये बड़ा ऑपरेशन सामने आया है। पेंटागन फाइल लीक के वैश्विक असर पर, इसके ग्लोबल इंपैक्ट पर हो रहा है मंथन। तो ये जो सीक्रेट प्लान जो लीक हुआ है, इसको लेकर के इस वक्त चिंता जाहिर की जा रही है। खासतौर अमेरिका की चिंता को समझा जा सकता है। 5 सनसनीखेज खुलासे हुए जिससे नेटो देशों में हड़कंप मचा हुआ है। क्या क्या वो खुलासे हैं वो भी आप समझ लीजिए। यूक्रेन में फ्रेंच सैनिकों की मौजूदगी की बात कही जा रही है। इसमें खतरे में है यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम। ये जो लीक हुआ है दस्तावेज जिससे निकलकर ये इंफॉर्मेशन सामने आ रही है, उसमें ये तमाम बातें हैं। रूस का तुर्की से हथियार लेने का प्लान है। अमेरिकी एजेंसियों की इजराइल पर खास तौर पर नजर है। साउथ कोरिया में यूएस इंटेलिजेंस की जासूसी हो रही है। तो ये सारी चीजें हैं। और देखिए रूस का प्लान तुर्की क्या है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। पेंटागन के दस्तावेज में जो दावा किया गया है, माली में वैगनर ग्रुप के 1645 लड़ाकों की यूनिट। तो ये तमाम जानकारियां इंटेलिजेंस लीक के बाद फ्रांस की तरफ से भी सफाई सामने आई है। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर है। यूक्रेन में कोई फ्रेंच सैनिक मौजूद नहीं रहा है, यह फ्रांस की तरफ से कहा गया। फ्रांस को रूस के काउंटर एक्शन का डर है। पेंटागन लीक पर फ्रांस के रक्षा मंत्रालय ने यह सफाई दी है। यूके देवनाथ सर, इस लीक का कितना बड़ा असर होगा जंग के हालात पर? प्रत्युष, ये एक बहुत बड़ी खबर है, सनसनीखेज खबर है, क्योंकि इस लीकेज से ये पता लग रहा है कि यूरोप और अमेरिका नेटो देश किस तरह से अब यूक्रेन की मदद करने वाले थे और किस तरह से रूस को बैकफुट पे लाने वाले थे। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इस खबर की लीकेज कैसे हुई। यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी का तो दावा है कि ये अमेरिका से लीक नहीं हो सकता, क्योंकि उनके यहाँ हर चीज़ डबल प्रूफ है, ट्रिपल प्रूफ है। एक वो एयर गैप मेंटेन करते हैं। पेंटागन में तो जैसे जितने अधिकारी हैं उनको तो अपने घर में कंप्यूटर, मोबाइल कुछ भी यूज़ करने की इजाज़त नहीं है। हाँ, ये लग रहा है अभी कि शायद ये जो रिपोर्ट है ये यूक्रेन में ही किसी यूक्रेन की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पदाधिकारी से लीक हो गई होगी। देखिए, जंग के इस हालात में जहां पर दुनिया में नए नए वॉर फ्रंट्स खुल रहे हैं, इस बात के आसार हमारे एक्सपर्ट्स पहले भी जता चुके हैं कि एक तरह की साइबर वॉर के लिए अब दुनिया तैयार रहे। और ये खबर कहीं ना कहीं आने वाले वक्त के लिए बड़े संकेत देती हुई नजर आती है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।